समस्तीपुर का दल सिंह सराय, वो जगह जहां के थाने पर तिरंगा फहराने के चलते अंग्रेजों ने गोलियां चला दी थी और 6 लोग हमारे मौत के घाट उतार दिए गए थे। ये वही तिरंगा है जो आज पूरे भारत में फहराया जा रहा है और इसी तिरंगा को फहराने के चलते अंग्रेजों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलवा दी और कई भारतीय उसमें मारे गए। आज हम उनकी कहानी आपको सुनाएंगे और बताएंगे कि कैसे समस्तीपुर के दल सिंह सराय के वो 6 लोग जो भारत के तिरंगा को दल सिंह सराय के थाना पर फहराना चाहते थे, फहरा भी दिए और उसके बाद ब्रिटिश के पुलिस ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और वो लोग मौत के घाट उतार दिए गए। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज पूरा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन हम आज समस्तीपुर के दल सिंह सराय के उन 6 नौजवानों को याद करेंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर आजादी दिलाने में हम भारतवासियों की मदद की थी। 13 अगस्त को दल सिंह सराय स्टेशन पर कई युवा, जिसमें छात्र ज्यादा थे, जो CH स्कूल में पढ़ते थे, वो दल सिंह सराय स्टेशन पर जाते हैं और वहां तोड़फोड़ करते हैं। ये 1942 था। उस वक्त अगस्त क्रांति का दौर शुरू हो चुका था और भारत के सारे युवा, नौजवान, बड़े बुजुर्ग सिर्फ एक चीज चाहते थे और वो थे आजादी। आजादी के लिए 13 अगस्त 1942 को दल सिंह सराय रेलवे स्टेशन पर कई युवा, जिसमें छात्र बहुत ज्यादा थे, जाते हैं दल सिंह सराय स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, और वहां पर तोड़फोड़ करते हैं, लूटपाट होती है। तो उसी दिन कई छात्रों को ब्रिटिश की जो पुलिस है वो गिरफ्तार कर लेती है और 13 अगस्त के 1942 के इस कांड के बाद, गिरफ्तारी के बाद आप कह लीजिए, 14 अगस्त 1942 को वहां पर विरोध करने के लिए कई छात्र इकट्ठा होते हैं। वो जाते हैं और दल सिंह सराय थाना को घेर लेते हैं। वहां घेर कर नारेबाजी होती है और उनकी मांग होती है कि 13 अगस्त 1942 को जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको छोड़ दिया जाए। पुलिस जब देखती है कि 14 अगस्त 1942 को यहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो उन सारे छात्रों को भगा देती है। अमूमन वहां पे जो इकट्ठा हुए थे उस दिन वो छात्र थे, इसीलिए पुलिस ने उन्हें थोड़ा बहुत चिल्लाकर, डांट कर, डपट कर भगा दिया और जब वो लोग लौट रहे थे तब असली कांड हुआ। 14 अगस्त 1942 को जब ब्रिटिश पुलिस ने छात्र को, विरोध कर रहे छात्रों को भगा दिया तो वो लोग लौट रहे थे और उनको उस दिन रास्ते में पहलवान मिले। 2 पहलवान, पहला का नाम था राम लखन झा और दूसरे का नाम था योगी झा। वो लोग जा रहे थे जब छात्र, तो राम लखन झा और योगी झा ने उनसे पूछा कि तुम लोग कहां लौट रहे हो। छात्रों ने अपना आप बीती बताया और कहा कि कल हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, कल हमने जो तोड़फोड़ की थी दल सिंह सराय रेलवे स्टेशन पर, तो हमारे कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और आज जब हम इसके विरोध में वहां गए थे तो हमें भगा दिया गया। और राम लखन झा और योगी झा ने उन छात्रों को फिर से इकट्ठा किया और कहा कि दल सिंह सराय पुलिस स्टेशन चलिए। और जब वो लोग पुलिस स्टेशन चले गए उसके बाद वहां पर फिर से विरोध हुआ। पुलिस पर वो लोग बरस पड़े, पुलिस को घेर लिया गया, थाना को घेर लिया गया और ये बार बार नारेबाजी लगाई जा रही थी कि भारत को आजाद करो और उनके पकड़े हुए साथियों को छोड़ दो। और इसके बाद मौका पाते ही गोविंदपुरी के परमेश्वरी महतो ने दल सिंह सराय थाने पर झंडा फहरा दिया। आपने बिल्कुल सही सुना कि मौका जैसे मिला उस वक्त गोविंदपुरी के परमेश्वरी महतो ने दल सिंह सराय पुलिस स्टेशन पर झंडा फहरा दिया और ये उन नापाक इरादों वाले सैनिकों को, ब्रिटिश सैनिकों को मंजूर नहीं था और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गई जिसमें 6 लोग मौत के घाट उतार दिए गए। और उस दिन ये 6 लोग जब मरे थे तो किसने सोचा था कि आज 2021 में बैठकर हम पूरे भारत में झंडा फहरा रहे होंगे और उन वीर सपूतों को याद कर रहे होंगे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हम भारतवासियों को आजादी दिलाई। मरने वालों में नाम परमेश्वरी महतो का आता है, दुर्गा पोद्दार जी का आता है, बंगाली दुसाद का आता है, सरयुग कापर जी का, अनुपम महतो का और जागेश्वर लाल जी का। ये लोग उस दिन मर गए थे, बाकी 2-4 जो घायल थे वो बच गए थे और उसके बाद ही हमें आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को।
ऐसे कई वीरों की कहानियां हैं जो इतिहास के किसी पन्ने में दफन है। हमने आपको बिहार के समस्तीपुर के दलसिंह सराय के उस परमेश्वरी महतो की कहानी सुनाई जो अपने साथियों को आजाद करवाने दलसिंह सराय के पुलिस थाने गए थे, लेकिन मौका पाते ही अपने झंडे को लहरा दिया, जिसके चलते उनको मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसी कई कहानियां हैं जो हम आपको धीरे धीरे सुनाएंगे। बाकी 75वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं।